आईपीओ क्या है और इसमें पैसा कैसे बनता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष ऑडियो सेशन में आईपीओ से पैसे कैसे कमाएं। आईपीओ क्या है, इसमें पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लिस्टिंग गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिटर्न कैसे मिलता है, कौन कौन सी गलतियां आपकी कमाई रोक देती हैं, रिटेल, एचएनआई और क्यूआईबी किस तरह खेलते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम का असली सच क्या है, और आखिर में आईपीओ से नियमित, लगातार, सुरक्षित कमाई कैसे बनाई जाए। दोस्तों, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक पूरा फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आईपीओ का मूल अर्थ। आईपीओ का पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है ताकि वह पैसा जुटा सके। आप इसे ऐसे समझिए, कंपनी दुकान, शेयर दुकान का हिस्सा। आईपीओ दुकान पहली बार अपनी हिस्सेदारी लोगों को दे रही है। अब सवाल उठता है, कंपनी को पैसा क्यों चाहिए? विस्तार करने के लिए, नई फैक्ट्री लगाने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, तकनीक में सुधार करने के लिए, ब्रांड को बढ़ाने के लिए। जब कंपनी बढ़ना चाहती है तो उसे पूंजी चाहिए। इस पूंजी के लिए वह आईपीओ लाती है। चैप्टर 2, आईपीओ का प्रोसेस। आईपीओ का प्रोसेस आसान भाषा में 7 स्टेप में समझें। स्टेप 1, कंपनी एसईबीआई को डॉक्यूमेंट देती है जिसे डीआरएचपी कहते हैं। स्टेप 2, कंपनी अपने शेयर की कीमत तय करती है। बैंड जैसे 95100 STEP 3 बोली लगती है। बिडिंग, रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी ऑल कैटेगोरीज पार्टिसिपेट करती हैं। स्टेप 4, सब्सक्रिप्शन होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन डिमांड ज्यादा, अंडर सब्सक्रिप्शन डिमांड कम। 5, अलॉटमेंट होता है। रिटेल में लॉटरी सिस्टम चलता है। स्टेप 6, शेयर आपके डिमैट में आते हैं। स्टेप 7, लिस्टिंग डे आते ही शेयर ट्रेडिंग शुरू कर देता है। चैप्टर 3, आईपीओ से कमाई के 2 मुख्य तरीके। आईपीओ से पैसा कमाने के सिर्फ और सिर्फ 2 सही रास्ते हैं। एक, लिस्टिंग गेन। आपने शेयर खरीदे, 100 रुपए में लिस्टिंग हुई 150 रुपए में 50% प्रॉफिट। ये एकदम सबसे लोकप्रिय मॉडल है। 2, लॉन्ग टर्म गेन। कुछ कंपनियां पहली लिस्टिंग में बहुत नहीं बढ़ती लेकिन लंबे समय में मल्टीबैगर बन जाती हैं, जैसे डीमार्ट, आईआरसीटीसी, टीसीएस, इन्फोएज। यहां पेशेंस प्रॉफिट मल्टीप्लायर। चैप्टर 4, लिस्टिंग गेन का पूरा विज्ञान। लिस्टिंग किस पर निर्भर करता है? 1, सब्सक्रिप्शन जरूरत। 1 करोड़ की मांग, 50 करोड़ की बूम, LISTING। 2, ग्रे मार्केट प्रीमियम, GMP। अगर GMP तो लिस्टिंग में लगभग उतना फायदा देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान रहे GMP संकेत डॉट गैर गारंटी। 3, कंपनी ब्रांड। ब्रांड स्ट्रॉन्ग, लिस्टिंग STRONG। 4, फाइनेंशियल्स। रेवेन्यू बढ़ रहा हो, प्रॉफिट ऊपर जा रहा हो, डेट कम हो, रो अच्छा हो। 5, एंकर इन्वेस्टर्स। फॉरेन फंड्स बटा म्यूचुअल फंड्स अगर खरीदते हैं, हाई कॉन्फिडेंट। चैप्टर 5, लॉन्ग टर्म निवेश का फायदा। बहुत सारे लोग लिस्टिंग डे पर बेच देते हैं लेकिन कुछ आईपीओ लिस्टिंग के बाद असली रॉकेट बनते हैं। उदाहरण, डीमार्ट 10x, IRCTC 7x, डिक्सन 12। लॉन्ग टर्म में कमाने के लिए आपको देखना है प्रोमोटर QUALITY, फ्यूचर OPPORTUNITY, मार्केट LEADRSHIP, मोट, प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा। ऐसे आईपीओ कभी अंडर वैल्यूड आते हैं क्योंकि लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन पर ध्यान देते हैं। आईपीओ क्या है, प्रोसेस कैसे चलता है, पैसे कमाने के 2 असली तरीके, लिस्टिंग गेन का विज्ञान, लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर। दोस्तों, R1 में आपने आईपीओ की बुनियाद समझी। अब हम R2 में चलेंगे, आईपीओ की असली गेम पर। अलॉटमेंट कैसे मिलता है? लाखों लोग अप्लाई करते हैं लेकिन अलॉटमेंट कुछ लोगों को ही मिलता है। इसकी वजह क्या है, इसका साइंस क्या है, और आप कैसे अपनी चांसेस कई गुना बढ़ा सकते हैं? आज हम अलॉटमेंट की पूरी गुप्त रणनीति खोलेंगे। चैप्टर 6, आईपीओ अलॉटमेंट का असली नियम।
रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होता है, लेकिन लॉटरी का मतलब भाग्यक नहीं, ये एक मैथमेटिकल सिस्टम है। यदि रिटेल में ओवर सब्सक्रिप्शन 10 है तो हर 10 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलने का मौका होता है। यदि ओवर सब्सक्रिप्शन 50 है तो हर 50 में से एक को अलॉटमेंट मिल सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन जितना ज्यादा, अलॉटमेंट चांस उतना कम। चैप्टर 7 अलॉटमेंट बढ़ाने की 7 प्रायोगिक तकनीक। अब समझते हैं वो तरीके जिनसे रियल लाइफ में अलॉटमेंट चांस बहुत बढ़ जाता है। एक मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स से अप्लाई करें। यह सबसे शक्तिशाली तरीका है। अपने पापा मम्मी भाई बहन पति पत्नी बच्चों 18+ के नाम पर अलग हर डीमैट एक नया अलॉटमेंट चांस। पैन अलग होना चाहिए। एग्जाम्पल, यदि आपके पास 4 डीमैट अकाउंट हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन 20 है तो आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी 4 बढ़ जाती है। 2 यूपीआई पेमेंट को समय से पूरा करें। बहुत लोग पैसे ब्लॉक होने में डिले करते हैं। इसके कारण एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। ध्यान रखें, आवेदन के 2-4 घंटे के अंदर मैंडेट अप्रूव करें। रात में यूपीआई धीमा होता है, कोशिश करें दिन में अप्रूव करें। 3 कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करें। इन्वेस्टर्स को हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना चाहिए। कट ऑफ आप हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पर सहमत हैं, इससे अलॉटमेंट का चांस 20-30% बढ़ जाता है। जो लोग लोअर बैंड पर अप्लाई करते हैं उन्हें अलॉटमेंट मिलना लगभग असंभव होता है। 4 अर्ली अप्लाई स्ट्रैटेजी। पहले दिन अप्लाई करें। रिसर्च बताती है पहले दिन अप्लाइड फॉर्म्स लगभग 5-10% अधिक अलॉटमेंट चांस। आखिरी दिन 3 बजे के बाद अप्लाई रिजेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका कारण है सिस्टम लोड प्लस बैंक डिलेस प्लस मैंडेट इश्यूज। 5 असबा की जगह यूपीआई बेहतर काम करता है। हाँ, दोनों वैलिड हैं, लेकिन रिटेल के लिए यूपीआई तेज, आसान और ज्यादा कंसिस्टेंट है। 6 स्मॉल साइज आईपीओ में अप्लाई करें। जहां डिमांड मॉडरेट हो। 10-25 अलॉटमेंट चांस बेहद ज्यादा, लिस्टिंग गेन भी अच्छा। बहुत बड़े हाई ओवर सब्सक्रिप्शन वाले आईपीओ जैसे LIC, जोमेटो, नैका, टाटा टेक, इनमें चांसेस कम हो जाते। 7 HUF अकाउंट बनाएं। यदि संभव हो HUF में भी अलग पैन होता है। एक और एक्स्ट्रा अलॉटमेंट चैन। कई लोग 5-6 डीमैट प्लस एक HUF 7 चांसेस तक बना लेते हैं। चैप्टर 8 आईपीओ एप्लीकेशन में रिजेक्ट क्यों होते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप अप्लाई करते हैं लेकिन रिजेक्ट होता है। क्यों? एक यूपीआई मैंडेट अप्रूव नहीं किया। सबसे कॉमन गलती। रिजेक्ट नो अलॉटमेंट। 2 बैंक ब्लॉकिंग फेलियर। कई बैंक आईपीओ फ्रेंडली नहीं हैं। छोटे बैंकों में एरर अधिक हैं। बेस्ट बैंक्स फॉर आईपीओ SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस। 3 1 पैन विथ 2 एप्लीकेशंस। यदि एक पैन से 2 एप्लीकेशंस डाल दी, दोनों रिजेक्ट। 4 नेम मिसमैच। पैन, डीमैट, बैंक तीनों में नेम सेम होना चाहिए। 5 अनसपोर्टेड यूपीआई एप्स। कई बार फोन पे, जीपे में डिले होता है। भीम यूपीआई सबसे रिलायबल है। 9 GMP का असली सच। ग्रे मार्केट प्रीमियम। GMP आम इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है। ये अनऑफिशियल मार्केट है। इसके रेट दोपहर बदलते हैं। इससे केवल अंदाज लगाया जाता है। लिस्टिंग में एक्चुअल फिगर अलग हो सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा GMP 70-80% एक्यूरेसी देता है। यदि GMP ज्यादा है, डिमांड स्ट्रॉन्ग। यदि GMP नेगेटिव है, लोग आईपीओ अवॉइड कर रहे हैं। चैप्टर 10 आईपीओ में प्रॉफिट का फॉर्मूला। एक सरल अल्ट्रा पावरफुल फॉर्मूला। क्वालिटी आईपीओ प्लस गुड GMP प्लस हाई सब्सक्रिप्शन प्लस कट ऑफ अप्लाई प्लस मल्टीपल डीमैट हाई प्रॉफिट चांस।
यही वह फॉर्मूला है जिससे लोग रेगुलर पैसे बनाते हैं। चैप्टर 11 रियल लाइफ एग्जाम्पल एनालिसिस। एक टाटा टेक जीएनपी बहुत स्ट्रॉन्ग, सब्सक्रिप्शन हैवी, रिटर्न ह्यूज, लिस्टिंग गेन रिजल्ट जिनको अलॉटमेंट मिला बड़ा प्रॉफिट। 2 IRFC जीएनपी एवरेज, लिस्टिंग गेन कम लेकिन बाद में स्टॉक मल्टीबैगर। रिजल्ट लॉन्ग टर्म प्रोफाइल। 3 पेटीएम जीएमपी हाई था लेकिन लिस्टिंग वीक, रिजल्ट ओवर स्मार्ट, वैल्यूएशन रिस्की। इससे समझिए जीएमपी प्लस फंडामेंटल्स दोनों को देखना चाहिए। R2 समरी। आज आपने R2 में सीखा आईपीओ अलॉटमेंट कैसे मिलता है, लॉटरी सिस्टम का रियल MATH अलॉटमेंट बढ़ाने की 7 सीक्रेट टेक्निक्स, एप्लीकेशंस रिजेक्ट क्यों होती है, बेस्ट बैंक्स प्लस बेस्ट PRACTICS जीएमपी का सच, रियल केस स्टडीज से रियल लर्निंग, आईपीओ में रिस्क, रिसर्च, वैल्यूएशन और सही आईपीओ कैसे चुने। दोस्तों, आप अभी एक लंबे गहराई वाले मास्टर क्लास में हैं। R1 में आपने आईपीओ का बेस समझा, R2 में अलॉटमेंट के सीक्रेट्स सीखे। अब R3 में हम समझेंगे सही आईपीओ कैसे चुना जाता है, कौन से जोखिम होते हैं, वैल्यूएशन कैसे देखना है, कैसे करनी है, और कौन सी 5 बातें आपके आईपीओ के फैसले को 10 गुना बेहतर बना देती हैं। चैप्टर 12 आईपीओ में सबसे बड़े 5 जोखिम। अधिकतर लोग सिर्फ लिस्टिंग जेन देखते हैं, लेकिन आईपीओ के पीछे बहुत गहरे जोखिम छिपे होते हैं। आइए एक एक करके समझें। एक ओवर वैल्यूएशन, कंपनी महंगी बेची जा रही है, यह सबसे बड़ा खतरा है। कई बार कंपनी अपनी कीमत बहुत ज्यादा रख देती है ताकि लिस्टिंग के दिन गिरावट आए। अगर बिजनेस समझ में नहीं आया, अवॉइड करें। 3 FINANCIALS कमजोर होना, रेवेन्यू गिर रहा हो, कम हो, फ्लो नेगेटिव, तो लिस्टिंग गेन के बाद शेयर धीरे धीरे गिर जाता है। 4 प्रोमोटर क्वालिटी कमजोर होना, अगर प्रोमोटर के ऊपर केसेस हो, गवर्नेंस इश्यू हो या उनका रिकॉर्ड खराब हो, इन्वेस्टमेंट रिस्की हो जाता है। 5 मार्केट सेंटिमेंट खराब होना, कई बार आईपीओ बहुत अच्छा होता है लेकिन मार्केट क्रैश के कारण लिस्टिंग खराब हो जाती है। चैप्टर 13 सही आईपीओ चुनने की 7 जांच। अब बात करते हैं कैसे पता लगाएं कि आईपीओ अच्छा है। नीचे दिए गए 7 पॉइंट आईपीओ फिल्टर को याद रखिए, आपका 80% कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक ब्रांड स्ट्रेंथ, कंपनी कितनी समझ में आने वाली है, क्या लोग उसे जानते हैं, क्या उसका नाम स्टेबल है। एग्जाम्पल टाटा हाई ट्रस्ट, डी-मार्ट स्ट्रॉन्ग ब्रांड, IRCTC मोनोपोली ब्रांड। 2 प्रोमोटर क्वालिटी, अच्छा प्रोमोटर, अच्छा भविष्य, चेक करें उनका अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, अनएथिकल एक्टिविटी, लीडरशिप क्वालिटी। 3 फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट, रेवेन्यू, ग्रोथ। 3 चीजें देखें। 1 प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा हो, 2 रेवेन्यू कंसिस्टेंट हो, 3 डेट कम हो, अगर डेट ज्यादा है खतरा। 4 यूज ऑफ फंड्स, वे पैसा क्यों ला रहे हैं। DRHP में लिखा होता है पैसा कहाँ खर्च होगा, सही कारण EXPNSION डेट रिडक्शन, न्यू PLANTBRNDING टेक्नोलॉजी। गलत कारण प्रोमोटर की जेब भरने के लिए ऑफर फॉर सेल OFS ज्यादा होना, इंटरनल लॉसेस कवर करने के लिए। 5 वैल्यूएशन, महंगा या सस्ता। वैल्यूएशन को 3 तरह से देखें। PE, कंपनी का PE अपने पीयर्स की तुलना में अगर ज्यादा है, कम है, अच्छा अवसर। PB रेशियो, एसेट हैवी कंपनीज के लिए देखें, कम हो, बेहद इंडस्ट्री कंपनी की ही तरह की दूसरी कंपनियों से वैल्यूएशन कंपेयर करें। 6 GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम। GMP बहुत एक्यूरेट नहीं होता लेकिन एक दिशा जरूर देता है। पॉजिटिव GMP डिमांड, स्ट्रॉन्ग फ्लैट GMP लिस्टिंग, नॉर्मल।
नेगेटिव GMP ABOI 7 एंकर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स प्लस फॉरेन अगर बड़े पैसों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग IPO चैप्टर 14 DRHP पढ़ने का आसान तरीका। DRHP ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ 8 चीजें देखें। 1. बिजनेस डिस्क्रिप्शन। 2. प्रोमोटर बैकग्राउंड। 3. रिस्क्स। 4. फाइनेंशियल समरी। 5. डेट लेवल। 6. यूज ऑफ प्रोसीड्स। 7. इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी। 8. लिटिगेशन केसेस। इन 8 पेजेस से एक IPO को 80% तक समझ लिया जाता है। 15. IPO में 3 तरह के निवेशक। यह समझना जरूरी है कि अलग अलग कैटेगोरीज कैसे खेलती हैं। एक QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन फंड्स सबसे इंटेलिजेंट प्लेयर्स जहां ये पैसा लगाते हैं वहां क्वालिटी स्ट्रांग होती है। 2. NII बटा HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। यह लोग बहुत पैसे लगाते हैं, दे बहुत जोर से बिडिंग करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन अचानक बढ़ने का कारण यही है। 3. रिटेल आप हम जैसे लोग बुक में 10% से 35% अलॉटमेंट होता है, इसलिए रिटेल में अलॉटमेंट मुश्किल होता है। चैप्टर 16 कौन से IPO हमेशा अवॉइड करने चाहिए। कुछ IPO को चाहे GMP स्ट्रॉन्ग हो फिर भी अवॉइड करना चाहिए। 1. लॉस मेकिंग कंपनीज, जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। 2. ओवर एक्सपेंसिव जहां PE बहुत अधिक हो। 3. ज्यादा OFS वाले अगर कंपनी केवल प्रोमोटर को एग्जिट देने के लिए IPO ला रही है। AVOID 4. वीक फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड। रेवेन्यू डाउन, प्रॉफिट अनस्टेबल, डेट बढ़ता हुआ। 5. नेगेटिव सेक्टर, कभी भी सेक्टर ही खराब चल रहा होता है जैसे रियल एस्टेट कुछ साल, टेक्सटाइल लो मार्जिन बिजनेस। आपने सीखा IPO में रिस्क कौन कौन से होते हैं, सही IPO चुनने की पूरी 7 पॉइंट SYSTEM वैल्यूएशन व फाइनेंशियल्स कैसे पढ़े। सबसे आसान DRHP रीडिंग, METHOD QIB HNI और रिटेल की GAME। किन IPO को कभी नहीं चुनना चाहिए, यह नॉलेज आपकी IPO सक्सेस रेट को बहुत बढ़ा देगा। IPO में बिग प्लेयर्स की साइकोलॉजी, एंट्री एग्जिट स्ट्रैटेजी और प्रॉफिट बूस्ट फॉर्मूला। दोस्तों आपका स्वागत है। यहाँ हम सीखेंगे बड़े निवेशक कैसे सोचते हैं, उनका साइकोलॉजी क्या होता है, IPO में सही एंट्री और सही एग्जिट कैसे चुने, लिस्टिंग डे पर क्या करना है, प्रॉफिट को कैसे सुरक्षित रखना है, लॉस से कैसे बचना है और IPO के बाद स्टॉक कब खरीदना चाहिए। यह ऑडियो आपके पूरे अप्रोच को बदल देगा। प्लेयर्स की साइकोलॉजी। IPO में 3 बड़े खिलाड़ी होते हैं, QIB, NII, HNI और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। IPO में लॉस कैसे अवॉइड करें। लॉस से बचने के 7 नियम। लॉस मेकिंग कंपनीज से दूर रहें। सिर्फ GMP देखकर मैट अप्लाई करें। अननोन सेक्टर अवॉइड करें। OFS ज्यादा है नहीं लेना चाहिए। बहुत हाई वैल्यूएशन रिस्क। मार्केट क्रैश के समय IPO अवॉइड करें। वीक प्रोमोटर वाली कंपनीज अवॉइड। इन नियमों से 80% नुकसान रुक जाएगा। बिग प्लेयर्स कैसे सोचते हैं, सही एंट्री और एग्जिट STRTGY लिस्टिंग डे की 4 TACTICS पोस्ट लिस्टिंग खरीदने का सही समय, लॉस से बचने के तरीके, प्रॉफिट बूस्ट फॉर्मूला। अब आपकी IPO स्ट्रैटेजी प्रोफेशनल लेवल बन चुकी है। IPO में स्मार्ट इन्वेस्टिंग की असली रणनीतियां। दोस्तों स्वागत है इन्वेस्ट आज फॉर कल के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात कर रहे हैं IPO से पैसा कमाने के असली और स्मार्ट तरीके। यह हिस्सा आपको बताएगा IPO में किस तरह सोचें, किन गलतियों को कभी न करें और कैसे छोटे पैसे से बड़ा फायदा बनाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं।
एक आईपीओ में भीड़ के साथ कभी मत चलो। जब कोई आईपीओ बहुत ज्यादा चर्चा में आ जाए, लोग लाइन में लगे हों, यूट्यूब पर 50 वीडियो बन जाएं और सब लोग कहें सब्सक्राइब कर लो, तो समझ लो कि वहां प्रीमियम भीड़ चढ़ा चुकी है। ऐसे आईपीओ में लिस्टिंग जेन कम और जोखिम ज्यादा होता है। स्मार्ट तरीका, डेटा देखो, कंपनी की बैलेंस शीट देखो और ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भरोसा 100% मत करो। दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की क्षमता सबसे बड़ा हथियार। आईपीओज में बहुत से लोग सिर्फ ब्रांड देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी क्या करते हैं? वो बैलेंस शीट, कैश फ्लो और डेट रेशियो देखते हैं। देखने वाले 4 सबसे महत्वपूर्ण नंबर। 1. रेवेन्यू ग्रोथ, तेजी से बढ़ रहा है या नहीं। 2. नेट प्रॉफिट मार्जिन, कम से कम 10-15% प्लस। 3. डेट टू इक्विटी रेशियो, 0-0.5 के बीच आदर्श। 4. रो रिटर्न ऑन इक्विटी, 15% प्लस। अगर ये 4 बॉक्स टिक हो जाते हैं तो समझो आईपीओ सिर्फ हाइप नहीं बल्कि गोल्ड हो सकता है। 3. आईपीओ में लॉट साइज का खेल, इसे समझो। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ज्यादा चांस मिलेंगे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सच्चाई अलग है। एक पैन नंबर 1 आवेदन आप कितने भी बैंक से करो, कितने भी ऐप से करो, मिलेगा सिर्फ एक ही काउंट। इसलिए रणनीति, अपने परिवार, माँ पिता भाई बहन सबके पैन से अलग अलग अप्लाई करें। यही तरीका ज्यादा अलॉटमेंट दिलाता है। इसे कहते हैं क्लस्टर अलॉटमेंट स्ट्रेटेजी। 4. लिस्टिंग जेन बनाम लॉन्ग टर्म, 2 बिल्कुल अलग गेम। आईपीओज 2 तरह से पैसा कमाते हैं। ए. लिस्टिंग गेन, तेजी से कमाई। 7 दिनों में लिस्टिंग 20%, 200% तक का लाभ। बहुतों को यही अच्छा लगता है, लेकिन बी. लॉन्ग टर्म ग्रोथ, असली कमाई नयका, जोमैटो जैसे नहीं, बल्कि आईआरसीटीसी, डीमार्ट और इन्फोसिस जैसे शेयर। यह आईपीओ का दूसरा चेहरा है। सही आईपीओ 5 साल में 3x 10x होने की शक्ति। 5 आईपीओ में सबसे बड़ी गलती, ओवर हाइप कंपनियों में कूद जाना। कुछ कंपनियां बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट करती हैं, इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोशन देती हैं, बहुत फ्लैशी प्रेजेंटेशन बनाती हैं, लेकिन अंदर से नो प्रॉफिट्स, नेगेटिव कैश फ्लो। फ्यूचर अच्छे निवेशक ऐसी कंपनियों को तुरंत पहचान लेते हैं। सीधा नियम, प्रॉफिट नहीं आईपीओ मत लो, कम से कम 2-3 साल का लगातार प्रॉफिट रिकॉर्ड होना चाहिए। 6. एंकर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं और आपको क्या समझना चाहिए। एंकर इन्वेस्टर्स वो बड़े खिलाड़ी होते हैं जो आईपीओ खुलने से पहले ही हजारों करोड़ लगाते हैं। उनके व्यवहार का मतलब, अगर एंकर स्ट्रॉन्ग आईपीओ अच्छा, अगर एंकर हल्का सावधान, अगर एंकर लॉक इन पीरियड खत्म होते ही बेचे, खतरा दशा दिखाते हैं, दिशा नहीं लेकिन संकेत जरूर देते हैं। 7. ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी, सच या धोखा। जीएमपी से पक्का अंदाजा नहीं लगता कि लिस्टिंग कैसे होगी। हाँ, ट्रेंड पता चलता है। सही तरीका, यदि जीएमपी पॉजिटिव और लगातार बढ़ रहा है, अच्छा साइन। यदि जीएमपी गिर रहा है, भीड़ का जोश घट रहा है। यदि जीएमपी नेगेटिव, आईपीओ में मत जाओ, लेकिन अंतिम निर्णय फाइनेंशियल्स देखकर ही लें। 8. आईपीओ में पैसे नहीं फंसाओ, एग्जिट स्ट्रैटेजी रखो। बहुत से लोग आईपीओ में फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास बिकने की रणनीति ही नहीं होती। स्मार्ट इन्वेस्टर के 2 नियम। नियम 1, लिस्टिंग पर बेचने का प्लान पहले ही तय, यदि 20-30% से ऊपर लाभ मिले तुरंत एग्जिट। नियम 2, अगर लॉन्ग टर्म हो 3-5 साल से कम मत सोचो, वरना आईपीओ का असली गेन मिलता ही नहीं। 9. बेस्ट आईपीओ स्ट्रैटेजी, 3 बकेट फॉर्मूला। आपके पैसे को आईपीओ में ऐसे बांटिए। बकेट 1, सेफ आईपीओ 40%, जिन कंपनियों के मुनाफे लगातार बढ़ रहे हों, डेट कम, वैल्यूएशन आकर्षक।
10 आईपीओ में पैसा कमाने का असली सीक्रेट। तैयारी जल्दी करो, जैसे ही DRHP आता है रिसर्च शुरू कर दो। DRHP ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी अपने पूरे डेटा के साथ SEBI को देती है। यही असली सच्चाई बताता है कंपनी का बिजनेस क्या है, भविष्य में कितना ग्रोथ है, कंपनी पैसा कहां खर्च करेगी, क्या कंपनी का मूल मजबूत है। DRHP पढ़ना मतलब आईपीओ को बिना मेकअप के देखना। आईपीओ में पैसा लगाकर लगातार कमाई कैसे करें, प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी। यह हिस्सा बिल्कुल उस स्तर की सीख देगा जो बड़े इन्वेस्टर्स, एंकर फंड्स और HNI इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं इसे आसान भाषा में आपके सामने खोलूंगा। 1. आईपीओ बिजनेस पार्टनरशिप, न कि लॉटरी टिकट। 95% लोग आईपीओ को लॉटरी समझते हैं। लग गया तो मजा, नहीं लगा तो अगला देख लेंगे। लेकिन यही सोच आपको शुरुआती भीड़ में रखती है। सही सोच क्या है? अगर आप आईपीओ लेते हैं तो आप असल में उस बिजनेस के पार्टनर बनते हैं। इसलिए सवाल यह हो, ये बिजनेस आगे 10 साल चल पाएगा? कंपनी के पास कैश फ्लो स्ट्रांग है, मार्केट में मोनोपोली या कॉम्पिटिटिव एज है, कंपनी नए पैसे को कहां खर्च करेगी। आईपीओ ओनरशिप। ओनरशिप विजन। विजन फ्यूचर रिटर्न्स। 2. स्ट्रैटेजिक आईपीओ एनालिसिस 7 स्टेप्स फॉर्मूला। यह वह फॉर्मूला है जिसे प्रोफेशनल फंड्स उपयोग करते हैं। स्टेप 1. इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है वह अगले 5-10 साल में बढ़ेगी या नहीं। उदाहरण LOGISTICASPHARMAINSURNCINFRARAILWAYS डिफेंस। ये अगले 10 साल के हाई ग्रोथ सेक्टर हैं। स्टेप 2. कंपनी पोजीशन। कंपनी अपने सेक्टर में नंबर 1 या टॉप 5 में या भीड़ में कहीं खो गई। नंबर 1-5 वाली कंपनियां ही लंबे समय में 10x बनती हैं। स्टेप 3. प्रॉफिट क्वालिटी टेस्ट। प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन क्या सच्चा है? प्रॉफिट मस्ट बी क्लीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, स्ट्रॉन्ग बोरोइंग, कम फ्लो, पॉजिटिव। नो अकाउंटिंग ट्रिक्स। STEP 4. वैल्यूएशन वर्सेस रियलिटी। आईपीओ की वैल्यूएशन सस्ती है या महंगी? यहाँ 2 नियम हैं। अगर वैल्यूएशन सस्ती, लिस्टिंग गेन प्लस लॉन्ग टर्म। अगर वैल्यूएशन महंगी, हाइप, बबल, रिस्की। स्टेप 5. प्रोमोटर। कंपनी की असली ताकत उसके प्रोमोटर्स में होती है। एक मजबूत प्रोमोटर, ईमानदार। पैसा कहाँ लगेगा? कई कंपनियां आईपीओ सिर्फ अपना कर्ज उतारने के लिए लाती हैं। ऐसे आईपीओ से बचो। अच्छे आईपीओ वो हैं जहां पैसा जाता है, नई फैक्ट्री, नया टेक, नई ब्रांच और विस्तार। यही लंबे समय का ग्रोथ इंजन है। स्टेप 7. पोस्ट आईपीओ ग्रोथ। क्या कंपनी 3x 10x बनने का विजन रखती है? क्या वह इंडस्ट्री को बदल सकती है? उबर, जोमेटो, पेटीएम जैसी कंपनियां विजन बड़ी लेकर आती हैं, परंतु प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए विजन प्लस प्रॉफिट दोनों जरूरी हैं। आईपीओ से मंथली इनकम कैसे बनाई जाए? प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स आईपीओ को इनकम साइकिल की तरह चलाते हैं। स्टेप 1. हर महीने आने वाले आईपीओ लिस्ट करें। भारत में औसतन 2-5 आईपीओ हर महीने आते हैं। स्टेप 2. फैमिली पैन। माँ, पिता, बहन, भाई सबका उपयोग करें। 4 पैन 4x अलॉटमेंट चांस। स्टेप 3. चारों पैन से सिर्फ सिलेक्टेड आईपीओ में सिर्फ स्ट्रॉन्ग आईपीओ। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 70-90% वाले। स्टेप 4. लिस्टिंग गेन प्लस लॉन्ग टर्म दोनों का उपयोग। कुछ बेचकर कुछ पकड़कर प्रॉफिट साइकिल बनती है। 6. आईपीओ से करोड़पति बनने वाला असली सिद्धांत। यह एक गोल्डन रूल है। डीमार्ट, IRCTC, इन्फोसिस, HDFC लाइफ, रेल विकास निगम, इन आईपीओ ने लंबी अवधि में वेल्थ बनाई है। 7. साइकोलॉजिकल एडवांटेज माइंडसेट ऑफ विनर्स।
एफ ओ एम को मत होने दो, डेटा पर भरोसा रखो। भीड़ को फॉलो मत करो, लॉस भी खेल का हिस्सा है। हर आईपीओ में पैसा नहीं होता, डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है।